3 महीने पहले मधु जिस घर में दुल्हन बनकर गई थी, आज उसकी लाश खून में लथपथ एक बाथरूम से मिलती है, वो भी उसके पति की गर्लफ्रेंड के घर से। आखिर मधु के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या वो सच में अपने ससुराल से भागी थी या उसके साथ पहले ही दिन से कोई खौफनाक साजिश रची जा रही थी? ये कहानी है हरियाणा के मानेसर गाँव की। मधु एक ग्रेजुएट लड़की थी जो शांत स्वभाव की थी। उसके पापा अशोक उसकी एक अच्छे घर में शादी करवाना चाहते थे। तभी उन्हें एक रिश्ता आया अंकित भगत का, गांव में जिसकी अच्छी खासी जमीन थी, पैसा, स्टेटस। और अंकित कहीं बाहर जॉब नहीं करता था। उसके पापा की जमीनें थी जो उन्होंने फार्मिंग के लिए दी हुई थी और फैमिली भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 19 फरवरी 2026 धूमधाम से ये शादी होती है। हर जगह खुशियों का माहौल था और शुरू के 1 महीने सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर परफेक्ट स्टोरी के पीछे एक डार्क सीक्रेट छुपा होता है। 21 मई 2026 को मधु अचानक अपने ससुराल से गायब हो जाती है। क्योंकि अलमारी की चाबियां उसी के पास थी तो वो अपने साथ कैश और ज्वेलरी भी ले जाती है। पूरा घर शॉक था कि मधु अचानक ऐसे कहां चली गई। अंकित उसे हर जगह ढूंढता है। फिर वो मधु के पापा को कॉल करता है, पापा जी, मधु घर पर आई है क्या? वो कहीं नहीं मिल रही। लेकिन मधु अपने मायके में भी नहीं थी। मधु के पापा समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करे। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करवाई क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। कहीं वो ज्वेलरी लेकर किसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई। दिन बीतने लगे, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अंकित ने अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई। और यही बात धीरे धीरे शक को जन्म देती है। आखिर एक पति अपनी बीवी के गायब होने पर इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता है? थक हार कर मधु के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस पहले इस मामले को कैजुअली लेती है। लड़की बालिग थी तो शायद खुद ही कहीं चली गई होगी। मधु के पेरेंट्स ससुराल पक्ष के आसपास के पड़ोसियों से जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि 21 मई को सुबह मधु और अंकित एक स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। यानी मधु अकेली हवा में गायब नहीं हुई थी। अब पुलिस तुरंत अंकित को कॉल करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ और अंकित भी गायब हो गया था। अब पुलिस का शक पक्का होने लगा। फिर पुलिस ने अंकित की पूरी हिस्ट्री निकाली तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको हिला दिया। अंकित पिछले 2 सालों से एक रजनी नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। सिर्फ अफेयर नहीं, एक सीरियस रिलेशनशिप। और अलेजेडली इनका एक छोटा सा बेटा भी था। ये सुनते ही पूरे केस का एंगल बदल गया। लेकिन अब रजनी का फोन भी स्विच ऑफ था और दोनों गायब थे। अब पुलिस को लगने लगा कि मधु के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है अंकित ने मानेसर बस स्टैंड के पास एक रूम रेंट पर लिया हुआ था। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है पर वो रूम लॉक था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। पुलिस ने ताला तोड़ा और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, सबके होश उड़ गए। बाथरूम में एक लाश पड़ी हुई थी, खून, बदबू और इतनी गर्मी में 4 दिन से एक डिकम्पोज बॉडी। वो मधु थी। उसके सिर पर गोली मारने के निशान थे और धारदार हथियार से गला काटने के भी निशान थे। एक नई नवेली दुल्हन का इतना खौफनाक अंजाम। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या अंकित ने अपनी गर्लफ्रेंड रजनी के साथ मिलकर मधु को अपने रास्ते से हटाया था, या ये शादी सिर्फ कास्ट के दबाव में, पैसों के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए की गई थी, या फिर इस मर्डर मिस्ट्री में कोई और भी शामिल था? फिलहाल पुलिस अंकित और रजनी की तलाश कर रही है जो इस वक्त फरार हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस पर क्लिक करें।